नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता सीआरबी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अवयव के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं संबंध बोधक अवयव की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है कि वे अवयव शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि ये जो शब्द होते हैं ये अवयव शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं और इनका कार्य होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर अन्य जो शब्द होते हैं वाक्य में उनके साथ इसका संबंध स्थापित करना। तो हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा किस तरह से ये संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण है हमारा पहला, बालक चांद की ओर देख रहा है। दूसरा वाक्य है, वह खुशी के मारे पागल हो गया। तो दो वाक्य लिखे हमने। पहला वाक्य है कि बालक चांद की ओर देख रहा है। यहाँ पे जो की ओर जो शब्द है वो क्या कर रहा है कि बालक चांद की ओर देख रहा है। ये संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है कि बालक क्या कर रहा है, चांद की ओर देख रहा है, देखने का कार्य है। और इस बालक के मध्य क्या किया जा रहा है, संबंध स्थापित किया जा रहा है। उसी प्रकार से वह खुशी के मारे पागल हो गया। तो ये जो के मारे जो शब्द है कि वह खुशी के मारे पागल हो गया, पागल हो गया और वह खुशी के मारे, तो के मारे जो शब्द है वो इन दोनों में क्या कर रहा है, संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के जो अवयव शब्द होते हैं जो संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं तो वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। अब हम देखते हैं संबंध बोधक अवयव के प्रकार। तो इसका पहला प्रकार है क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक। कुछ अवयव शब्द जो हैं वो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों का ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं ये इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अभी संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक का उदाहरण। सोहन मोहन से धीरे चलता है। वाक्य लिखा हमने कि सोहन मोहन से धीरे चलता है। तो से धीरे जो है इसमें क्या कर रहा है, संबंध बोधक अवयव का काम कर रहा है, क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक का कार्य करता है। अगर ये वाक्य इस प्रकार से होता कि सोहन धीरे चलता है तो जो धीरे शब्द है वो हो जाता क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि सोहन मोहन से धीरे चलता है। तो इसमें मोहन जो है से संबंध बताया जा रहा है इसका कि मोहन से धीरे चलता है। तो से धीरे हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक। अब हम देखते हैं कि कई बार क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर हम नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं इसमें आपको अंतर दिखाती हूँ। वाक्य लेते हैं हम एक कि पूनम अच्छा गाती है। वाक्य लिखा हमने कि पूनम अच्छा गाती है। तो इसमें अच्छा जो है, गाना पूनम है क्या है, कर्ता, गाती है ये हो जाएगी इसकी क्रिया, और ये अच्छा गाती है यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि क्या कर रही है, अच्छा गाती है। तो अच्छा हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण। अब ये इसी वाक्य को इस प्रकार से लिख दिया जाए कि पूनम खुशबू से अच्छा गाती है। अब इस वाक्य को इस प्रकार से लिखा गया है कि पूनम खुशबू से अच्छा गाती है। तो इसमें से अच्छा जो हो जाएगा यानी कि खुशबू से अच्छा पूनम गाती है, तो इसमें से अच्छा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक, यानी कि सीधे किया जा रहा है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो हो जाएगी क्रिया विशेषण। और अगर इस प्रकार से लिखा जाए कि पूनम खुशबू से अच्छा गाती है तो यहाँ हो जाएगा हमारा संबंध बोधक यानी क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक।
इसका दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अवयव। वे अवयव शब्द जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने का और अलग करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं हम समुच्चय बोधक अवयव का। पहला उदाहरण है कि राम आया और श्याम चला गया। वाक्य लिखा हमने राम आया, ये एक अलग वाक्य है, ये एक अलग वाक्य है। दूसरा वाक्य है कि श्याम चला गया। और जो शब्द है ये क्या कर रहा है, इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। और जो शब्द है इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। तो ये और हो जाएगा समुच्चय बोधक अवयव। उसी प्रकार से राहुल ने बहुत मेहनत की परंतु सफल नहीं हो सका। इसी प्रकार से दो और दो चार होते हैं। दूसरा वाक्य है कि राहुल ने बहुत मेहनत की, ये एक वाक्य हो गया। परंतु सफल नहीं हो सका। तो ये परंतु जो शब्द है ये इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से दो और दो चार होते हैं, तो ये भी संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द होते हैं और, परंतु, लेकिन। तो ये होते हैं समुच्चय बोधक अवयव, क्योंकि ये क्या करते हैं, वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं या इनको अलग करने का कार्य करते हैं। इसका तीसरा प्रकार है कालवाचक संबंध बोधक। तो कालवाचक संबंध बोधक में इस प्रकार के शब्द आते हैं के आगे, पूर्व, पश्चात, यानी कि मैं उसके पश्चात यहाँ आया था। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कालवाचक संबंध बोधक होते हैं। चौथा प्रकार है स्थानवाचक, यानी कि स्थान का ये बोध करवाते हैं, यानी कि बाहर, भीतर, समीप, ये जो शब्द होते हैं ये स्थानवाचक संबंध बोधक होते हैं। मैं कमरे से बाहर आया, मैं उसके भीतर गया, तो वो स्कूल हमारे समीप है। तो ये जो शब्द होते हैं ये स्थान का बोध करवाते हैं, तो ये स्थानवाचक संबंध बोधक होते हैं। पांचवा है दिशावाचक संबंध बोधक, यानी ये दिशा का ज्ञान करवाते हैं, तरफ और आसपास, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो दिशा का हमें ज्ञान करवाएं, तो ये होते हैं दिशावाचक संबंध बोधक। छठा है इसमें तुलनात्मक संबंध बोधक, यानी कि तुलना की जा रही की अपेक्षा, के जैसे, तुम उसके जैसे बिल्कुल नहीं हो, की तुलना, तुम उसकी तुलना में। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो तुलनात्मक संबंध बोधक कहलाते हैं। सातवां है हमारा कारणात्मक, के कारण, की वजह, के द्वारा, मैं उसके द्वारा यहाँ आया, मैं उसकी वजह से पागल हो गया। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कारणात्मक संबंध बोधक कहलाते हैं। आठवां है हमारा प्रतिकूलात्मक, इसे विरोधवाचक संबंध बोधक भी कहते हैं। इसमें आते हैं के विपरीत, के विरुद्ध, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं प्रतिकूलात्मक संबंध बोधक। नौवां है हमारा विकल्पात्मक, इसमें होते हैं के बदले, की जगह, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। तो ये हमारे सभी थे संबंध बोधक। तो दोस्तों ये थे हमारे संबंध बोधक और उसके प्रकार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।